जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मेश्वानिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बच्चे की परवरिश कैसे करें। हर पिता अपने संतान के लिए बहुत मेहनत करता है। अपनी संतान का महंगे से महंगी चीज, चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन पिता पिता होता है। वो उसके बच्चे को हमने कितनी बार ऐसा देखा है, कई बार देखा है। चाहे मजदूर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने संतान के लिए पिता 1000, 2000, 5000 का खिलौना ले सकता है। अगर ये पिता नहीं तो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। पिता क्या चीज है, वो जब तक पिता है तब तक पता नहीं चलता। पिता के चले जाने के बाद विपत्ति आती है, सुनामी आती है, भयंकर भूकंप आता है, तूफान आता है, पहाड़ गिर पड़ता है, तब पता चलता है, लेकिन तब तक पता नहीं चलता। बच्चे की परवरिश पिता के बिना नामुमकिन है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये नामुमकिन है, यही सत्य है। ये हमें सत्य स्वीकारना चाहिए। जब हमारे वहाँ बच्चा जन्म लेता है, बेटी या बेटा, 5 साल तक उसको बहुत लाड प्यार करना चाहिए। 5 साल तक। 7 साल हो जाती है तो हमें उसे हड़वा दंड देना चाहिए, हल्का सा दंड देना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन समझो आपने उसको कुछ भी नहीं कहा और 15 साल हो गई, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, वो आपका बाप बनेगा। इसीलिए जब 7 साल हो जाए तो उसको हल्की सी सजा देना शुरू कर दे। वो उसके लिए पिता की डांट बच्चे के लिए बहुत 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 आगे ले जा सकती है। इसीलिए हमें बच्चे की परवरिश ऐसी करनी चाहिए। हर पिता अपने संतान को, पुत्र हो या पुत्री, उसको सुखी ही देखना चाहता है। दुनिया में कोई भी हो, अपने संतान के लिए सब करते हैं। संतान से विशेष दुनिया में कोई भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए हमें संतान की परवरिश ऐसी करनी चाहिए। संतान के लिए कितने सालों तक संघर्ष करते हैं पिता। जो पापा है वो अपने संतान के लिए रात दिन एक करता है, बहुत संघर्ष करता है। लेकिन संतान बड़ी हो जाती है, उसको पता नहीं चलता, वो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं। जब उसके वहाँ संतान होगी तब उसे पता चलेगा, या तो उसकी संतान उनको कितनी प्रिय है, वो उनको तब पता चलेगा। भाई तुम्हें तुम्हारी संतान जितनी प्रिय है, तुम्हारे माता पिता को भी
तुम इतने ही प्रिय थे। या तो वो रुद्ध हो जाता है, तब उसे पता चलेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म का फल। दूसरे जन्म की बात छोड़ो, वो किसने देखा? स्वर्ग नरक की बात छोड़ो, वो भी किसने देखा? लेकिन यहाँ हम सब ने देखा, जैसा कर्म वैसा फल। इधर ही फल मिलता है कर्मों का। इसीलिए कभी किसी का बुरा ना करे। लेकिन जो आज आपके साथ, आपने किसी के साथ किया है, कल आपके साथ अवश्य होने वाला है। ये बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि वो कर्म का फल होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, जो हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, वो हमें कर्म का प्रकार 3 है और इनके फल का प्रकार भी 3 है। दूसरा प्रारब्ध। एक कर्म ऐसा है जो इनका रिजल्ट हमें फटाफट मिल जाता है, समझ लो। एक कर्म ऐसा है, इनका फल हमें कई समय के बाद मिलता है। और दूसरा कर्म है, वो हमें थोड़े टाइम में ही मिलता है। समझ लो, फटाफट कर्म की बात करें तो आपने किसी को गाली दी या किसी को चाटा मारा, उसका फल आपको इसी मिनट इसी सेकंड मिल जाएगा। वो भी तुम पर वार करेगा। ये हुआ कर्म का हिसाब। हम बात करते हैं दूसरी, लेकिन ये विषय ऐसा आता है जो हम कहाँ कहाँ तक दूसरे विषय में पहुंच जाते हैं। बात तो करते थे संतान की परवरिश की, तो वो संतान की परवरिश हमें ऐसी करनी चाहिए। संतान को डांटना भी चाहिए, उनको लाड प्यार भी करना चाहिए। दूसरी बात, जब संतान हमारी बड़ी हो जाती है, 16 साल का हमारा समझो पुत्र हो गया, तो उसके साथ पिता का व्यवहार, पिता पुत्र का रिश्ता तो है, लेकिन उसके साथ जो हमारा पुत्र है वो 16 साल का हो गया, तो उसके साथ मित्रता का रिश्ता रखे। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? कभी संतान को किसी चीज में मना नहीं करना चाहिए। उसको भी जरूरत होती है, उसको पैसा दो, उसको पूछो आपको क्या जरूरत है, इनके साथ बैठो। हमारे माता पिता वृद्ध है, इनके पास जाके बैठो, इनके साथ बातें करो, कम से कम 10 मिनट, तो उनको बहुत आश्वासन मिलेगा। उसकी आधी बीमारी आपके 10 मिनट बिठने से कम हो जाएगी। और अपने संतान के साथ बेटा हो या बेटी, उनके पास बैठो, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करे ताकि उसको ऐसा ना लगे कि ये हमारा पिता है, हमें ये हमारी मम्मी है, उसके साथ हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप अपनी हर बात शेयर करो तो वो भी अपनी हर बात शेयर करेगा। जब वो आपको कुछ नहीं बताएगा, आपसे डरेगा, डर का माहौल बना रहेगा, तो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। और एक समय ऐसा आएगा, आप खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इतने साल तक हमने हमारे संतान को बड़ा किया, और संतान बड़ी हो गए, कोई गलत काम कर देते हैं। किसी की लड़की 15, 17, 20 साल तक उसने अपनी संतान को लाड प्यार किया, बड़ा किया, लेकिन वो उसको 8-10 महीने का किसी का प्यार उसको 20 साल माता पिता के प्यार को भुला देता है। और वो अपनी नादानी में किसी के माया जाल में फंस जाते हैं।
उनके साथ चले जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बात अपने संतान के साथ शेयर करो, संतान के साथ दोस्ती रखो, मित्रता रखो, ताकि ऐसा समय किसी के साथ ना आए। अपनी संतान सुखी कोई भी देखना चाहते हैं, कोई भी माता पिता अपने संतान का बुरा नहीं करते, फिर भी संतान कहीं फंस जाते हैं तो अपने ही माता पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं, फिर भाग के दूसरे के साथ शादी करके फिर पुलिस स्टेशन पे जाते हैं। ऐसा लिखाता है फरियाद में कि हमें डर है। लड़की बोलती है हमारे माता पिता ने हमें मारने की धमकी दी है, कलंक है तुम पे, तुम्हारे माता पिता की यही गलती है, इतनी ही गलती है कि तुम्हें जन्म दिया। इसलिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने संतान की बात सुने, अपने वृद्ध माता पिता को गलत ना लगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय सोमनाथ। थैंक यू।